हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस पर। मित्रों, जैसा आप सब जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप सबको दिया था कि हम लोग पढ़े थे कि बुद्ध के बारे में, बुद्धि क्या है उसके अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने बुद्ध के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन आज हम लोग बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, मस्ती के साथ पढ़ते हैं, देखेंगे बुद्ध का जो है कि किसने क्या मॉडल किया है। तो बुद्ध के ये लिखा है, आप लोग देख रहे हैं, बुद्ध के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक। बुद्ध के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक जो है, आप लोग ऐसे चार्ट बनाइएगा एक तरफ और लिखिएगा यहाँ पे सिद्धांत, और यहाँ एक तरफ लिखिएगा प्रवर्तक। ठीक, उसके बाद आते हैं, देखते हैं बुद्ध के नंबर 1 कौन सा कारक है। बुद्ध का एक कारक सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत। आप लोगों को ऐसा भी पूछा जा सकता है, बुद्ध का एक कारक सिद्धांत या बुद्ध का एक खंड सिद्धांत। तो बुद्ध का एक कारक और एक खंड में अंतर आप लोग कुछ नहीं समझिएगा, ये दोनों एक ही चीजें हैं। बुद्ध का एक कारक सिद्धांत और बुद्ध का एक खंड सिद्धांत। इसको दिया किसने? तो दिया अल्फ्रेड विने, स्टर्न और टर्मन महोदय ने। किसने दिया? अल्फ्रेड विने, टर्मन और स्टर्न महोदय ने दिया। ठीक है, अब आते हैं बुद्ध के दो खंड सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत। बुद्ध के दो खंड सिद्धांत या बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत, या इसी में त्रिकारक सिद्धांत भी है। तो हम लोग देखेंगे द्विकारक सिद्धांत क्या है। इन्होंने बताया कि स्पीयरमैन ने, किसने दिया इसको, आप लोग ध्यान देंगे कि इसको दिया स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने महोदय बताया कि बुद्ध का एक प्रकार नहीं होता है, बुद्ध का दो प्रकार होता है। इन्होंने दो प्रकार से बुद्धि को परिभाषित किया। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या होता है, आगे आता है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत दोनों एक ही है, आप लोग इसको ध्यान रखें। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बुद्धि का आणविक सिद्धांत किसने दिया? तो उसके प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक महोदय। किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय। ठीक है, उसके बाद दिया समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो थर्स्टन महोदय ने दिया। इन्होंने कहा कि बुद्ध एक प्रकार नहीं होती है, बहुकारक भी नहीं होती है, बुद्ध क्या होती है? समूह में होती है। बुद्ध का क्या होता है? एक समूह होता है बुद्ध का। उसी के कारण इन्होंने थर्स्टन महोदय ने समूह कारक सिद्धांत दिया। फिर आते हैं, देखेंगे 5वां नंबर क्या है, त्रिविमीय सिद्धांत। बुद्ध का त्रिविमीय सिद्धांत या संरचना सिद्धांत। बुद्ध का त्रिविमीय सिद्धांत या संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड महोदय ने। किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड महोदय। इसको ध्यान रखें, त्रिविमीय सिद्धांत या संरचना सिद्धांत दोनों एक ही बात है। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड महोदय ने दिया। नंबर 6 ये देखेंगे आप, तरल ठोस बुद्ध सिद्धांत। तरल ठोस बुद्ध सिद्धांत, तो इसको किसने दिया? आरबी कटल महोदय ने। तरल ठोस बुद्ध सिद्धांत किसने दिया? आरबी कटल महोदय ने दिया। पदा अनुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? पदा अनुक्रमिक सिद्धांत, तो इसको दिया फिलिप बर्नर ने। किसने दिया? फिलिप बर्नर ने। इन्होंने कहा कि जो है बुद्ध जो है वो पद के अनुसार, कर्म के अनुसार होता है, एक क्रम के अनुसार होता है, ना कि वो जो है क्या होता है, वो त्रिविमीय सिद्धांत या संरचना सिद्धांत में नहीं होता है। वो क्या होता है? वो होता है एक पद के, एक क्रम के अनुसार होता है। इसलिए इन्होंने ये चीज बताई। तो अब देखेंगे नंबर 8 क्या है, त्रितत्व सिद्धांत। त्रितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, इन्होंने कहा बुद्ध के 3 तत्व के सिद्धांत होते हैं। बुद्ध में 3 तत्व से मिलकर वो बना है। ठीक है, अब आएंगे नंबर 9, देखेंगे बहुबुद्ध सिद्धांत। तो बहुबुद्ध सिद्धांत को किसने दिया? होवर्ड गार्डनर ने। होवर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो बुद्ध का बहुबुद्ध सिद्धांत दिया होवर्ड गार्डनर ने। इन्होंने कहा कि बुद्ध जो है वो क्या होता है? बहुकारक होता है, एक कारक इसके नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे यहाँ नंबर 10 क्या है कि बुद्ध का पासा मॉडल सिद्धांत। बुद्ध का क्या? पासा मॉडल सिद्धांत, तो इसको किसने दिया? जेपी दास। जेपी दास कौन है? ये अपने इंडियन एक क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं जेपी दास। इन्होंने बुद्ध का
पाशा मॉडल सिद्धांत दिया। और फिर उसके बाद आते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यहाँ आप लोग जानेंगे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया। अगर ये पूछ लिया जाए कि जीन पियाजे का किस चीज के लिए फेमस है, तो बालक के बौद्धिक विकास के सिद्धांत के लिए ये फेमस है। बालक के बौद्धिक विकास के सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से क्या है, संबंधित है जीन पियाजे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे, बस आज इतना आज कंप्लीट हो गया। फिर ये देखेंगे, लिखेंगे कि प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार कौन, प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार कौन थे, ये गोलमैन महोदय। गोलमैन महोदय ये प्रसिद्ध क्या थे, ये लेखक, पत्रकार और विज्ञान पत्रकार थे। इन्होंने, इनका संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है। तो अगर पूछ लिया जाए कि संवेगात्मक बुद्धि का संबंध किससे है, तो आप लोग बताएंगे गोलमैन महोदय से। ठीक है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि आगे क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध के मापन के बारे में। क्या, बुद्ध के मापन के बारे में। तो इसको आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट फिर पढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा बुद्ध के सिद्धांत को। अब हम लोग देखेंगे बुद्ध के मापन के बारे में। किसके बारे में, बुद्ध के मापन के बारे में। तो बुद्ध का मापन क्या है, सामान्यतः बुद्ध का मापन जो है उसको दो वर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। बुद्ध के मापन को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से वो वर्ग हैं, वो है व्यक्तिगत, क्या है, व्यक्तिगत बुद्धि मापन। नंबर 1 व्यक्तिगत बुद्धि मापन। नंबर 2 सामूहिक बुद्धि मापन। व्यक्तिगत बुद्धि मापन, यहाँ देखेंगे हेडिंग डालेंगे नंबर 1 व्यक्तिगत बुद्धि मापन। व्यक्तिगत बुद्धि मापन में क्या होता है कि एक बार में केवल, व्यक्तिगत बुद्धि मापन में केवल एक बार में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण हो सकता है, बुद्धि का मापन हो सकता है। और ये माना जाता है कि जो इसमें बुद्धि के परीक्षण होता है, उसमें जो परीक्षण करता होता है वो काफ़ी कुशल प्रशासक होता है, काफ़ी दक्ष होता है अपने कार्यों में, इसलिए वो व्यक्तिगत मापन करता है। ठीक, और ये मापन जो है काफ़ी विश्वसनीय मापन होती है, लेकिन ये मापन जो है काफ़ी महंगी मापन है, इसमें धन और समय का ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन ये विश्वसनीय काफ़ी है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे विश्वसनीय व्यक्तिगत मापन कौन सा है, तो आप लोग व्यक्तिगत मापन बताएंगे। सबसे विश्वसनीय मापन कौन सा है, तो आप व्यक्तिगत मापन बताएंगे। ठीक, न कि सामूहिक मापन नहीं बताना है हम। तब इसमें क्या होता है कि इसमें समय और धन का, इसमें क्या होता है, कम खर्च आता है और ये आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसमें लेकिन एक चीज़ और है, इसमें छात्र और जो है अध्यापक के मध्य जो कि मधुर संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छात्र और अध्यापक के मध्य जो है कोई विवादास्पद या वो आपसे पढ़ना ना चाहता हो या उसकी आपकी भाषा उसकी समझ में ना आती हो, तो ये परीक्षण नहीं हो पाएगा। तो छात्र और अध्यापक के मध्य मधुर संबंध होना चाहिए, और ये सबसे विश्वसनीय मापन है। व्यक्तिगत मापन सबसे विश्वसनीय मापन है। इसमें समय और धन का अधिक खर्च होता है। ठीक, अब आए देखेंगे आगे क्या है, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत मापन के प्रमुख जो व्यक्तिगत मापन है, इसको देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख व्यक्तिगत मापन है। तो ये साइमन बिने बुद्धि परीक्षण, साइमन बिने बुद्धि परीक्षण, वही जो हम लोगों ने अभी कल पिछले वीडियो में पढ़ा था, एल्फ्रेड बिने और साइमन, जो कि सर्वप्रथम इन्होंने सफल बुद्धि परीक्षण किया था। फिर दूसरा है स्टैनफोर्ड टर्मन बुद्धि परीक्षण। क्या, स्टैनफोर्ड टर्मन बुद्धि परीक्षण। फिर उसके बाद है डेविड बैचलर बुद्धि परीक्षण, डेविड बैचलर बुद्धि परीक्षण। फिर चौथा है भाटिया, क्या, भाटिया बुद्धि परीक्षण। भाटिया बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, ये भी एक बुद्धि परीक्षण है, लेकिन ये क्या है, कैसा बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो आप लोग याद रखेंगे कौन कौन से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, साइमन बिने बुद्धि परीक्षण, फिर उसके बाद है डेविड बैचलर बुद्धि परीक्षण, फिर उसके बाद है स्टैनफोर्ड टर्मन बुद्धि परीक्षण, फिर उसके बाद है क्या, भाटिया बुद्धि परीक्षण। ये चार क्या है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि मापन है, क्या, व्यक्तिगत बुद्धि मापन। आइए हम लोग देखते हैं आगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, समानता
कि छात्रों को एक समूह में, छात्रों को क्या किया जाता है, एक समूह में उन्हें बैठा लिया जाता है और उसके बाद जो है उनका बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। ठीक, तो क्या है, ये आसानी से, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इसमें ज़्यादा जो है इसमें समय भी कम लगता है। जैसे एक साथ काफ़ी बच्चों को करेंगे तो समय जाहिर सी बात है कम लगेगा। अगर एक एक बच्चे करके करेंगे परीक्षण तो ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, इसमें एक साथ कई बच्चों को जो है ग्रुप बना के, समूह बना के उन्हें बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें समय की बचत होती है, इसमें क्या होता है, समय की बचत हो जाती है। उसके बाद देखते हैं प्रमुख सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एक इसमें मनोवैज्ञानिक हैं एस आर्थर ओर्टिस। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? एस आर्थर ओर्टिस। एस आर्थर ओर्टिस नामक मनोवैज्ञानिक ने 2 वर्गों में बांटा। कौन कौन से वर्ग हैं? वो एक है अल्फा, अल्फा कौन है, आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्थर जो महोदय हैं, एस आर्थर ओर्टिस नामक मनोवैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? एक आर्मी अल्फा परीक्षण। ये कैसे होता है? ये जो छात्र अंग्रेजी जानते हैं या अंग्रेजी जो बोलना जानते हैं उनके लिए है। कौन? आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक है, अंग्रेजी जानने वाले छात्र के लिए। फिर बीटा परीक्षण क्या है? इन्होंने दूसरा दिया कि बीटा परीक्षण। बीटा परीक्षण क्या है? बीटा परीक्षण में जो होता है वो अंग्रेजी ना जानने वाले छात्र हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं, वो छात्र क्या होता है, उन्हें के लिए बीटा परीक्षण, या किसी भी वो भाषा के हों लेकिन वो अंग्रेजी ना जानते हों, उनके लिए है बीटा परीक्षण। तो इन्होंने आर्थर ओर्टिस महोदय ने दिया क्या, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है, तो प्रमुख सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से। ये नंबर 1 है जलोटा बुद्धि परीक्षण। क्या? जलोटा बुद्धि परीक्षण। ये क्या है? टंडन बुद्धि परीक्षण। शायद आपको लोगों को ना दिखाई दे रहा हो ये, लेकिन मैं बोल रहा हूँ टंडन बुद्धि परीक्षण। ये सब सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। जलोटा बुद्धि परीक्षण, टंडन बुद्धि परीक्षण और ये मेहता बुद्धि परीक्षण। 3 बुद्धि परीक्षण हैं जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। कौन कौन से? जलोटा बुद्धि परीक्षण, टंडन बुद्धि परीक्षण और मेहता बुद्धि परीक्षण। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आप लोग इससे नोट्स बनाते रहिएगा। उसके बाद मैं जो है फिर इसमें हम जो अभी तो बुद्धि तो खत्म नहीं हुआ, अभी बुद्धि के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को फिर जो है मिलेगा। तब तक ये आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा और ये बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए और इसमें से बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। अगर बुद्धि से आएगा क्वेश्चन तो यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, तब अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।